सबको जय मसीह की। आज के अवसर के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में पूजा बहन अगुवाई करेंगी। हालेलुया। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। और आज सुंदर दिन के लिए हम लोग सब एक साथ मिलके प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे और हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह, आज इस दिन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी जो तूने हम सबको दिया प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, सुंदर आराधना के लिए प्रभु जी, तेरी उपस्थिति प्रभु जी हर किसी को महसूस होने पाए प्रभु जी। जो जो पिता परमेश्वर प्रभु जी इस आराधना को प्रभु देखे प्रभु जी, उनके जीवन में कार्य करिए प्रभु जी। प्रभु आप हमारी अगुवाई करिए पिता परमेश्वर, हमारे संग रहिए प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस आराधना में प्रभु जी, बहुत सारे लोगों का बंधन खुलने पाए प्रभु जी, बहुत से लोग चंगे होने पाए प्रभु जी, बहुत सी दुष्ट आत्माएं प्रभु जी हालेलुया जीवन से प्रभु जी लोगों के दूर होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद से प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा। जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है। जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है। जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। जो खटखटाता है उनके लिए द्वार खोला जाएगा। यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा। अब तक मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर अब तक मुझे
मुझे, रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम लोग परमेश्वर से अपने लिए दुआ और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से रहम मांगेंगे। हालेलुया हालेलुया। मैं तेरे आगे करता हूँ ये अब दुआ, जोड़ दे टूट धागे, करता हूँ ये अब दुआ, दुनिया को पीछे छोड़कर तेरे पास मैं आया दौड़कर, दुनिया को पीछे छोड़कर तेरे पास मैं आया दौड़कर। खुदा मेरे पाक तू है, पाक तू ही मेरे खुदा, तू ही शब है, तू ही सुबह मेरे खुदा। खुदा मेरे पाक तू है, पाक तू ही मेरे खुदा, तू ही शब है, तू ही सुबह मेरे खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरे लोगों पर हो तू मेहरबान। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरे लोगों पर हो तू मेहरबान।
मेहरबान। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, हाँ तेरे लोगों पर हो तू मेहरबान। आज तुझसे ही ए मेरे एल शदाई, बेरंग सी है जिंदगी, रंग दे तेरे खून से अभी। आज तुझसे ही ए मेरे एल शदाई, बेरंग सी है जिंदगी, रंग दे तेरे खून से अभी। हाँ छा जाने दे तेरा नूर, रोशन हुए जहां। ए खुदा, ए खुदा, तेरे लोगों पर हो तू मेहरबान। ए खुदा, ए खुदा, तेरे लोगों पर हो तू मेहरबान। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, हाँ तेरे लोगों पर हो तू मेहरबान। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, हाँ तेरे लोगों पर हो तू मेहरबान। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आज एक आशीषित अनुग्रहित आदिवार परमेश्वर हमारे जीवन में दिया। तमाम उत्तम आशीष परमेश्वर हमारे ऊपर बरसाया। हर एक आशीषों के लिए मैं आभारी हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज विशेष आप सभी के साथ मिल करके आराधना करने के लिए मौका मिला। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन की ओर आगे जाएंगे। कुछ विषय जो बातें हम बताने वाला है आपको पहले से पता है, लेकिन वो सारे बात सिस्टमैटिकली आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर जो वचन मेरे अंदर डाल दिया मैं आपके हृदय के अंदर तक देने के लिए प्रयास करूँगा। प्रार्थना के साथ सब लोग बैठ जाइए। वचन का प्रचार करने के पहले छोटे से प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर जीवित खुदा, हृदय को जांचने वाला, मनों को तौलने वाला परमेश्वर, तेरे पवित्र उपस्थिति में हम लोग आए। प्रभु आपके पवित्र अटल वचन से हमसे बात करिए प्यारा प्रभु जी, ताकि हम तृप्त हो जाओं। प्रभु यीशु मसीह तेरे कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। पर्याप्त कृपा आज हमारे ऊपर उंडेल दीजिए, ये हमारा प्रार्थना बिंदी है। हमारे बंद आंखों को खोलिए प्रभु जी, ताकि तेरे महिमा को, तेरे अनुग्रह को, तूने किया गया अद्भुत कामों को हम देखने वाला हो सके। आशीष करिए, हर एक व्यक्ति से आज बात करिए प्रभु जी। सारे महिमा, सारे आदर, प्रशंसा, स्तुति आपको केवल देता हूँ मसीह यीशु का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का वचन की ओर बढ़ेंगे। मेरे साथ आप वचन निकालेंगे। भजन संगीता 34 अध्याय का 18 वचन आज हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 34 अध्याय का 18 वचन सबको परिचित सुपरिचित वचन है। ठीक है, परमेश्वर का महिमा पढ़ेंगे। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है। यहोवा टूटे मन वाले को निकट रहता है और पीसे हुओं को क्या करता है? उद्धार करता है। उद्धार करता है। इंग्लिश बाइबल में those who have a broken heart and save such as have a contrite spirit। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इस भजन
दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन है, यानी कि दाऊद का भजन है। इसका हेडिंग में कुछ बातें आरंभ में बताना मैं चाहता हूँ क्यों इस वचन लिखा है। मुझे बहुत पसंद हुआ एक वचन है, परमेश्वर का नाम की महिमा। 27 भजन संगीता और 34 भजन संगीता मेरे फेवरेट है। परमेश्वर का महिमा हो। कई बार मैं अकेले बैठ करके वेदना दर्द से होकर के जाने के समय में मैं ये दोनों भजन संगीता मेरे जीवन का बहुत बड़ा सहायक और अनुग्रह का कारण बन गया। मैं थोड़ा से पढ़ाना चाहता हूँ। आइए, उसका हेडिंग, उसका शीर्ष में क्या लिखा है। जब वो अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वो चला गया। ये वचन आपको मिलेगा यदि आप पढ़ेंगे। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, आप नोट करिएगा। यदि आपके पास डायरी कलम है, आप पहला सामुएल 21 अध्याय का 10 से लेकर के 15 वचन तक पढ़ेंगे, उसमें इस बात का वर्णन है। पहला सामुएल 21 अध्याय का 10 से लेकर के 15 वचन के अंतर्गत इस बात का जिक्र है। परमेश्वर का महिमा हो। दाऊद एक फंदे में फंस गया, यानी कि दाऊद अचानक देखा एक शत्रु राजा का सामने दाऊद को खड़ा कर दिया गया। दाऊद घबरा गया, चारों तरफ देख रहा है, बचने के लिए कोई स्थान नहीं, बचने के लिए सारे रास्ताएं बंद हैं। शत्रु राजा, परमेश्वर का महिमा हो। लोग दाऊद को बंदी बना करके अबीमेलेक राजा का सामने खड़ा कर दिया और बताया, हे राजा, हमारा योद्धा को इन्होंने मारा है, गुलियात को मारने वाला ये है। जो स्त्रियां इसका प्रशंसा किया है, साउल 1000 को मारा, दाऊद 10,000 को मारा करके बताया, वही शक ये है करके बताया। प्रभु का महिमा हो। दाऊद तुरंत घबरा गया, कहीं से दाऊद को उद्धार नहीं है। चारों तरफ देखा, लेकिन दाऊद ऊपर की तरफ देखा। परमेश्वर ने एक बुद्धि दाऊद के अंदर उत्पन्न कर दिया। दाऊद अचानक पागल का रूप एक्ट करने लगा, पागल जैसे करने लगा। अपना दाढ़ी रखा है, दाढ़ी में लार गिराया, लार गिरा करके इधर उधर ताकने लगा। और जिस प्रकार एक पागल एक्ट करता है वैसे दाऊद एक्ट करने लगा। तो अबीमेलेक ने बताया, हमारे देश में पागल का कमियां है, हमारे देश में कोई पागल का कमी है, इस्राएल से और एक पागल को लेकर के हमारे सामने खड़ा कर दे, जो इसको हटा दो, सामने से निकाल दो करके बताया। बाल बाल दाऊद उस दिन बच गया। बचने के बाद एक जगह पर, शांत जगह पर जाके बैठ करके परमेश्वर का अद्भुत कामों का वर्णन करके बताया। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर टूटे हुए पीसे हुए दिल को कभी तुच्छ नहीं जानता है करके। उसके नीचे का वचन थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी आपने 18 वचन पढ़ा है, 34 अध्याय का 19 वचन पढ़िएगा। 34 का 19, एक वचन आगे। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती यहाँ तो देखिएगा, हैं। विश्वासी भाई बहनों, छोटे बच्चों, नौजवानों, बुजुर्ग, मेरा माता पिता लोगों, मैं ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं धर्मी के ऊपर विपत्तियां आती रहती है, लेकिन परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परंतु यहोवा उन सबों से उसे मुक्त कर देखता है। हालेलुया। मारने वाले से भी बड़ा है बचाने वाला। ये आप समझना है। चाहे कितना बड़ा परिस्थिति आपके जीवन में आप परेशान करने वाला परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन वो परिस्थिति से आपको बाहर करने वाला एक परमेश्वर है। धर्म के ऊपर बहुत सारे विपत्तियां होती रहती है, लेकिन यहोवा परमेश्वर उनमें से उसे बचाता है। हालेलुया। हमारा बचाने वाला परमेश्वर जीवित है, लेकिन बचाने के लिए कुछ बात की जरूरत है। परमेश्वर का महिमा हो। मैं बैठ करके सोचने लगा, अध्ययन करने लगा, इसमें से क्या संदेश देंगे लोगों को, क्योंकि मैंने ये आवाज कहीं से सुना है। सुनने के समय मेरे आत्मा में प्रभु ने बात किया, हमारा विश्वासियों के लिए इस वचन बहुत जरूरी है करके। परमेश्वर का महिमा हो। मैं इसमें से एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसा लोगों का निकट रहता है।
निकट रहता है। उसमें अंडरलाइन करिएगा, परमेश्वर किसका निकट रहता है? परमेश्वर का वचन बताता वो अभिमानियों से दूर रहता है करके, अभिमानियों से दूर रहता है। और पत्रस का पत्री में लिखा है, और परमेश्वर क्या क्या दीन और दुखी है, मन में नम्र है, उनका समीप रहता है, और अभिमानियों से वो दूर रहता है करके। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर का अद्भुत वचन हमारे पास है। एक और वचन उसके साथ पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 147 अध्याय का 3 वचन, 147:3। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है देखिएगा, वो खेदित मन वाले को चंगा करता है, और उनके शोक पर मरम पट्टी बांधता उनके है। शोक पर, हमेशा धर्मी शोक पर रहना नहीं है, उनके शोक पर वो मरम पट्टी बांधता है। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आपका वेदना दर्द सह करके आप ऊपर की तरफ दृष्टि करने के समय में आप क्या सोच रहा है? हमारा परमेश्वर ऐसा क्रूर राजा है? हमारा दुख और तकलीफ दे करके स्वर्ग सिंहासन पर बैठ करके आनंदित होने वाला परमेश्वर है? निश्चय नहीं, निश्चय नहीं। आपका वेदना दर्द आप परमेश्वर के समुख में रखने के समय आपके साथ तरस खाने वाला एक परमेश्वर है। प्रभु का महिमा हो। 51:17 पढ़ेंगे, भजन संगीता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते हैं। परमेश्वर का महिमा हो। और एक वचन में ऐसा लिखा है, आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर पर आप पढ़िएगा ये, लेकिन फिर भी आप नोट करिएगा। यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी यशायाह ने लिखा है, बोला मुझे इसलिए इस पर्पस के लिए अभिषेक किया गया है, टूटे दिल वाले को मरहम पट्टी बांधने के लिए। परमेश्वर का महिमा हो। 61 का 1 वचन आप घर पर पढ़ेंगे। परमेश्वर का महिमा हो। और मैं इस समय आपसे बताना चाहता हूं 66 यशायाह नबी की किताब 66 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरा ही हाथ की बनाई हुई है। ये सारे वस्तुएं मेरे हाथ से बनाए हुआ है, इसलिए ये सब मेरा ही है। ये सब जो कुछ आप देख रहा है पृथ्वी पर, वो सब कुछ मेरा ही है। आगे, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसी के ओर दृष्टि करूंगा। याद रखना भाइयों बहनों, वेदना सहने वाला, दुख सहने वाला, प्रार्थना करने वाला, दीन दुखी, आप समझ रहे इस वचन को। मैं उनके ओर दृष्टि करूंगा। किन की ओर? आगे पढ़ेंगे। जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन और खेदित मन वाला हो, और मेरा वचन सुनकर, देखिएगा, और उतने से नहीं है, मेरे वचन सुनकर थरथराते हो, भय मानने वाला व्यक्ति हो। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। केवल दीन दुखी नहीं है, शोकित मन वाला नहीं है, लेकिन मेरे वचन सुनने के समय में थर आना, हालेलुया, और भय खाने वाला होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन बताता है मैं उनके निकट रहता है। हालेलुया। आज हम 2 बातें बताना चाहता हूं, एक निकट रखने वाला परमेश्वर, दूसरी बात हालेलुया शोकित और टूटे हुए पीसे हालेलुया दिल को हालेलुया तुच्छ नहीं जानने वाला परमेश्वर। महिमा हो परमेश्वर का। भजन संगीता 145 अध्याय का 18 वचन। जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने लोग यहोवा से पुकारता है, और जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, जितने लोग उसे सच्चाई से पुकारता है, उन सबों के वो निकट रहता है। वो सबके साथ वो निकट रहता है। निकट कैसे, किसका निकट रहेंगे? सच्चाई से पुकारने वाला, दिल से पुकारने वाले के संग रहता है, निकट रहता है। हालेलुया। बहुत सारे वचन हैं और बताते जाएंगे, तो हालेलुया आप लिखते जाइए। फिर भी हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं, कम से कम पढ़ रहा है, आप इसको नोट करिएगा। यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय का 6 और 7। जब तक यहोवा मिल सकता है, देखिएगा, जब तक यहोवा मिल सकता है, इसका मतलब एक दिन आएगा यहोवा को आप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, पुकारने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए वक्त भाइयों बहनों जवानों, अभी वक्त है। यहोवा आपके पास रहता है, निकट रहता है, जब तक वो तुम्हारे
क्या पढ़िए? जब तक यहोवा मिल सकता है मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, तब तक उसके खोज में रहो। जब तक वो निकट है जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। तब तक उसे पुकारो। यानी कि ये कई समय है, बहुत सारे लोग पुकारते हुए मैंने देखा है। कब पुकारते पता है? मौत का थोड़ा से पहले। कई लोग मुझे हाँ बताया। लास्ट में यहाँ से एक बार हम गया फातिमा हॉस्पिटल में। फातिमा हॉस्पिटल में तब तक कितनों बार उनके घर पर जाकर के, भाई मन परिवर्तन करो, पश्चाताप करो, शराब छोड़ दो, घमंड मत करो, बताते गया। उस समय हमसे तर्क वितर्क किया, लेकिन समय निकल गया। एक दिन का मेहमान है करके डॉक्टर बताया, तब उसको बहुत याद आ गया मेरा। आईसीयू में पड़ा है तो उनका बहन को फोन करके बताया पादरी साहब को जल्दी बुलाओ, पादरी साहब को जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ करके। हम दौड़ करके गया। मैंने देखा, मुझे बताया मेरा कंडीशन बहुत खराब है, कभी भी मैं जा सकता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैंने उनको समझाया। समय पूरा बिता दिया, पूरा जवानी खत्म कर दिया, नशे में डुबा दिया। अब वक्त समय खत्म हो गया, यहोवा का खोजी बन रहा है। फिर भी मैं लास्ट में एक काम करना था, प्रभु ने मुझे सौंपा गया काम। मैं उनको परमेश्वर का राज्य के लिए हालेलुया योग्य बना दिया, पाप का पश्चाताप करने के लिए बताया। परमेश्वर को महिमा हो। मैं यहाँ तक वापस आ गया, तक खबर आ गया उस व्यक्ति मर गया करके। तो आज एक चेतावनी के साथ बता रहा हूँ, यहोवा निकट है भाइयों बहनों, पुकारो। आज अच्छा खासा शरीर है, ताकत है, तंदुरुस्ती है। मुझे सुनने वाला, देखने वाला, आपसे मैं बताना चाहता हूं, एक कल आने वाला है। वो कल लेकिन आप जैसे सोच रहे हैं वैसा कल नहीं होगा। आज का मसल पावर है, आज का शौहरत है, आज का दौलत है, आज का तंदुरुस्ती है, आज का आरोग्य है, शायद कल नहीं रहेगा। कल आप पुकारेंगे, कल आप ढूंढेंगे, उस समय यहोवा आपसे दूर रहेंगे। वक्त अभी है जवान, यीशु मसीह के करीब आ जाइए। प्रभु का वचन बताता है, चेतावनी देता है, उसको खोजो, उसको खोजो। परमेश्वर का महिमा हो। एक और वचन पढ़ेंगे, ये याकूब का पत्री में है, अभी हम बता दूंगा, पढ़ना नहीं। तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारा निकट आ जाऊंगा। याकूब का पत्री 4 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, तुम मेरे निकट आ जाओ, मैं भी तुम्हारा निकट आ जाएंगे। एक कदम हमको रखना होगा। यहोवा परमेश्वर दयालु और कृपालु है, तरस से भरने वाला है, लेकिन हालेलुया हमको काम करना होगा। एक कदम हम रखेंगे, 2 कदम परमेश्वर हमारे साथ आएंगे। तुम मेरे निकट आ जाओ, मैं तुम्हारा निकट आ जाऊंगा। ड्रॉ नियर टू मी एंड आई विल ड्रॉ नियर टू यू। परमेश्वर का महिमा हो। एक और वचन है कि सारे वचन में आपको क्यों दे रहा है पता है? आप स्टडी करना अच्छे से। बहुत सारे वचन इसमें है। यीशु मसीह का निकटता, कैसे यीशु मसीह का करीब, पवित्र आत्मा का करीब कैसे जाएंगे, ये सारे बातें मैं छोटा शब्द में आपको बता रहा हूं। परमेश्वर का महिमा हो। इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए। विवेक का दोष दूर, हमारे समय हमारे अंदर विवेक है, सबको पता है। विवेक का दोष कभी कभी दोषी ठहराता है। हम अपना विवेक हमें कभी कभी दोषी ठहराता है। इसलिए हमारा विवेक को क्या करो, क्या बताया? विवेक का दोष दूर करने के लिए, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर का समीप जाए। हालेलुया। अभी तक हमने बताया परमेश्वर कैसे हमारा पास आ जाता है, परमेश्वर कैसे हमारा नजदीक आता है, निकट आता है। और मैं एक कदम आगे बता रहा हूं, कैसे हम परमेश्वर का निकटता में पहुंचेंगे, कैसे हम परमेश्वर का सामने खड़ा हो जाएंगे। इसीलिए हमारे हृदय के अंदर जो भी दोष लगा है, हमारे विवेक में दोषी ठहराता है, उसको शुद्ध करना होगा। हृदय पर शुद्ध जल का हालेलुया छिड़काव, यानी कि पवित्र वचन शुद्ध जल का बराबर है। हालेलुया। हृदय के अंदर छिड़काव करके क्या करना है? उसका निकट आओ, पहुंचे। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। मैं आपको
4 व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, जल्दी जल्दी बता दूंगा, टाइम हमारे पास से बहुत कम है। आज एक बाइबल स्टडी में 4 व्यक्ति दुखित और खेदित मन वाला था, परमेश्वर के निकट में कैसा पहुंच गया, कैसे परमेश्वर उनके पास पहुंच गया और उनका वेदना दर्द दूर कर दिया। सबसे पहले मैं एक व्यक्ति के सामने रखना चाहता हूं, हन्ना। हन्ना के बारे में आपको मिलेगा, पहला सामुएल 1 अध्याय में पूरा हन्ना का बारे में बताया, सामुएल कैसे जन्म हुआ उसके बारे में है। तो हन्ना एक बांझ स्त्री था, सबको पता है, और उनका एक और पत्नी था एल्काना का, वो इनको क्या किया, हमेशा सताते थे और बताए तो बांझ है, बांझ बांझ करके। ये सुनते सुनते बहुत तकलीफ हो गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक बालक की जरूरत है करके प्रभु के सामने रोया और ये प्रार्थना किया, यदि तू एक बालक मुझे दे देंगे तो जीवन भर मेरे उनको सेवकाई के लिए आप ही के लिए दे दूंगी करके बताया। और बहुत दुख के साथ, बहुत दिल दुखी होकर के, शोकित मन के साथ चर्च में वहाँ का आराधनालय में चले गए। वहाँ का पुरोहित एली उस जगह पर बैठे थे और किनारे जाकर के दुख बहुत ज़्यादा हो करके बिलक बिलक करके फुट फुट करके रोने लगे। रो करके एक मन्नत मानी और परमेश्वर के सामने विनती की। तो ये सारी बातें दूर से पुरोहित याजक एली सुन रहा था, देख रहा था। एली पास में आकर के देखा, केवल ओट हिल रहा था लेकिन आवाज बाहर नहीं आया। दुख बहुत सारे, बहुत ज़्यादा दुख होने के नाते हन्ना का मुंह से आवाज नहीं आया, होठ केवल हिल रहे थे, रो रही थी। एली ने बताया, तुम सुबेरे सुबेरे दारू पी करके आया, सुबेरे सुबेरे तुम नशा में है। तब बहुत दुखी होकर के, बहुत दुखी होकर के हन्ना बता रहा है एली से। थोड़ा से 15 वचन पढ़ेंगे। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैं एक दुखिया हूँ। ठीक है, मैं- मुझे एक ओझी स्त्री जैसे नहीं देखना, मैं दारू पी करके नहीं, मेरे दिल का दुख इतना भयानक है, मेरे दिल टूट गया। तब एली एक भविष्यवाणी बोला, जैसे तूने प्रभु से मांगा, वर मांगा, तेरे मुंह मांगा मर्द में मिल जाएगा, शांत पूर्व जाइए करके बताया। हन्ना वहां से निकल गया। परमेश्वर का वचन बताता है, हन्ना घर पर जाकर के खा पिया और फिर कभी हन्ना का चेहरा उदास नहीं हुआ। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। दुखित और खेदित दिल वालों के पास वो रहता है। और 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के समय में उसी बालक को, सामुएल बालक को उठा करके गोद में लेकर के उस जगह पर पर्व के समय में हालेलुया मन्नत पूरा करने के लिए हालेलुया वो हन्ना आया। हन्ना आने के समय में एली पुरोहित के साथ मुलाकात हो गया, लेकिन एली पुरोहित को समझ में नहीं आया कौन है करके, काफी बूढ़ा था, उसको सब कुछ भूल गया था। लेकिन वो इंटरव्यू अपने आप को परिचित करा रहा है। और आप 1 अध्याय का 26-27 वचन पढ़ेंगे, 26 वचन पढ़ेंगे। तब हन्ना ने कहा, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शब्द, तेरे जीवन का शब्द, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ, मैं वो ही स्त्री हूँ। आपको याद है 1 साल के पहले वो किनारे बैठ करके रो रो करके बिलख बिलख के रोई ना, प्रार्थना किया, मैं वही स्त्री हूँ। आगे, ये वही बालक है वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांग यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। वर दिया। एक बार सब लोग हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका वेदना हो सकता है एली पुरोहित को पता नहीं, आपका वेदना दर्द हो सकता है यहाँ का पास्टर को नहीं मालूम, इवांजलिस्ट को नहीं मालूम, कोई मिशनरी को नहीं मालूम, आपके लीडर को नहीं मालूम, लेकिन आपका पति को नहीं मालूम, आपका पत्नी को, आपके बच्चे को, किसी को नहीं मालूम, लेकिन हृदय को तौलने वाला, मनों को जांचने वाला परमेश्वर सब जानते हैं। हालेलुया। लेकिन उसका निकटता हमारे जीवन पास आना है
हमारे जीवन में एक टूटा हुआ दिल चाहिए, नम्र हृदय चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के करीब जाने के लिए एक मन चाहिए। हालेलुया। अपने अंदर का सारे पापों को निकालना होगा। अभी मैंने पढ़ करके सुनाया, इब्रानियों को पत्री में लिखा है, वैसे ही हृदय के अंदर का कपट को, विवेक के ऊपर पड़ा हुआ हालेलुया दोष को दूर करके हृदय पर शुद्ध जल से हाल छिड़काव हो करके परमेश्वर का समीप आओ। इसी प्रकार आने के समय में परमेश्वर मेरा और आपका प्रार्थना सुनेंगे जरूर। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति है राजा दाऊद। दाऊद राजा के जीवन में एक अद्भुत काम हो गया। अद्भुत इसलिए हुआ, इस कारण से दाऊद एक भजन संगीता लिखा। वो भजन संगीता विशेष भजन संगीता है। हम सबको मालूम है 51 भजन संगीता, 51 भजन संगीता पूरा दाऊद लिखा है। अपना अनुभव से परमेश्वर एक अद्भुत अनुग्रह और आशीष दिया, उसका वर्णन किया है 51 भजन संगीता। विशेष करके 51 भजन संगीता का 17 वचन पढ़ना चाहता हूं। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तू तुच्छ नहीं टूटे जानता। और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तुच्छ नहीं जानता है। ये बताने का कारण मालूम है। इस बात को आप नोट करिएगा। टाइम मेरे पास नहीं है, यदि टाइम होता अच्छे से एक्सप्लेन किया होता, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास। आप नोट करके घर पर पढ़िएगा। दूसरा सामुएल 12 अध्याय का 1 से लेकर के, दूसरा सामुएल 12 अध्याय का 1 से लेकर के पूरा कहानी है। मैं कहानी छोटा शब्द में बताना चाहता हूँ। एक विशेष समय पर फिलिस्तीयों के साथ एक बहुत बड़ा लड़ाई युद्ध हुआ। युद्ध में राजा दाऊद हर समय युद्ध का फोरफ्रंट में या आगे की तरफ खड़ा होकर के युद्ध करने वाला राजा इस समय घर पर ही बैठ गया। घर पर बैठ करके आराम कर रहा था। उस समय दुष्ट आत्मा शैतान एक स्त्री को लेकर के और दाऊद के सामने उस स्त्री को पेश किया। मतलब वो नहा रही थी। दाऊद के अंदर अभिलाषाएं आया और इच्छा आया, और उसके बाद क्या किया, बहुत सारे बातें हो गया और उस स्त्री को अपनाया। और वो स्त्री को अपनाने के लिए उनका पति उरिया, उस सेना में एक योद्धा था, उसको मर्डर करवाया। कत्ल करवा करके विधवा होने के बाद वो स्त्री के साथ शादी हो गया। उस स्त्री के नाम में बत्शेबा। और उसके बाद आराम से जीवन व्यतीत कर रहा था, कोई तकलीफ नहीं है। दाऊद ने सोचा इस बात को कोई नहीं जानता है, मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता है करके। लेकिन कुछ समय के अंदर नाथान भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजा उस जगह पर। दाऊद का पाप ऐसे ही बता दिया। बताने के समय में दाऊद परेशान हो गया, बेचैन हो गया। परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आने वाला है, परमेश्वर का हाथ तो तुम्हारे खिलाफ में है। ऐसे करके नाथान उंगली उठा करके दाऊद को बताया। दाऊद 1 मिनट के अंदर छोटे बच्चे जैसे हो गया, पश्चाताप करने लगा। दाऊद ने क्या किया, एक राजा है वो भूल करके सिंहासन छोड़ दिया, अपने कपड़े को फाड़ दिया, नीचे गिर गया, छोटे बच्चे जैसे रोने लगा। रोते हुए बताया, हे प्रभु मुझे माफ करिए, मैं बड़ी पाप किया है, आपके विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा करिए करके उन्होंने रोया। हालेलुया। टूटा हुआ दिल, पीसा हुआ दिल, ये भजन संगीता का कारण। हालेलुया। मैं परमेश्वर का महिमा करता हूँ। आइए ये थोड़ा से हम लोग पढ़ेंगे। ये है भजन संगीता 51, उसका 7 वचन से लेकर के पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुंह मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। ये भजन संगीता दाऊद ने
2-3 जगह पर इसके बारे में है। आप 31 भजन संगीता पढ़ेंगे, 38 भजन संगीता पढ़ेंगे, ये सारे भजन संगीता इससे रिलेटेड है। मैं एक टूटा हुआ बर्तन हूं, फेंका हुआ बर्तन हूं करके दाऊद बता रहा है। परमेश्वर के सम्मुख में गिड़गिड़ा करके रोने लगा, परमेश्वर ने क्षमा किया। हालेलुया। पाप की क्षमा, पाप की क्षमा। हालेलुया। यदि आपका दिल टूटा है भाइयों बहनों, गलती हो गया, अनजाने में गलती हो गया, जानबूझ करके कुछ गलती का सजा आज भोग रहा है, कुछ साल के पहले वाला हालेलुया गलती पाप आज आपको सता रहा है, आपका शांति खत्म हो गया, आपका शांति शैतान छीन लिया, आपके अंदर दोष ठहराने वाला विवेक आया, आप परेशान है, आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, प्रार्थना का आवाज आपके मुंह से नहीं आ रहा है, दिल हमेशा आपको बताता है तुम पापी है, तुम पापी है, तुम दोषी है, तुम दोषी है। परमेश्वर का जीवित, परमेश्वर का पवित्र परमेश्वर के पास आने के लिए तुम्हारे अंदर क्या योग्यता है, ये सारी बातें गिल्टी कॉन्शियस आपके अंदर विवेक प्रिक करने वाला बात आ रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, दाऊद को छोड़ा नहीं तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। दाऊद को उठा करके फेंका नहीं है, दाऊद का सिंहासन को और दृढ़ कर दिया, दाऊद का सारे शत्रुओं को परमेश्वर ने हरा दिया। एक सिंगल बैटल में भी, एक सिंगल युद्ध में भी दाऊद कदापि पराजित नहीं हुआ है। आप पूरा बाइबल पढ़ेंगे, एक बार भी, एक कहीं छोटे से छोटे एक युद्ध में भी दाऊद पराजित नहीं हुआ। कारण मालूम है आपको? कारण ये है टूटा हुआ दिल। अपने दिल को कठोर मत करना। आपको दिल को कठोर करके मुझे यीशु नहीं चाहिए, मुझे चर्च नहीं चाहिए, विश्वासी मुझे चाहिए नहीं, मुझे पादरी का कोई जरूरत नहीं, मुझे बाइबल का जरूरत नहीं, बाइबल उठा करके कहीं रख देंगे। बहुत विश्वासी लोगों को मैंने देखा। लेकिन आज परमेश्वर के सम्मुख में वापस आएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा उम्मीद है। आपके अपराधों को परमेश्वर क्षमा करेंगे। आपके जीवन में जो श्राप अभी चल रहा है, पाप का नतीजा है, उसमें प्रभु आपको शुद्ध करेंगे। दाऊद जैसे एक मन है, और मन हृदय को परमेश्वर का सम्मुख में निर्मल करिए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा से बताइए, मुझे शुद्ध कर, मुझे रूपांतरित कर प्रभु, मैंने गलत किया है, मैं पाप किया है, परमेश्वर मुझे क्षमा करो करके पता। परमेश्वर का महिमा हो। यहां दाऊद को परमेश्वर ने आशीष किया, दाऊद का सिंहासन को परमेश्वर ने स्थिर किया। तीसरा व्यक्ति है हिजकिय्याह राजा। हिजकिय्याह राजा के बारे में दूसरा राजा 20 अध्याय का 1 से लेकर के 5 वचन तक लिखा है। हिजकिय्याह राजा के बारे में दूसरा राजा 20 अध्याय का 1 से लेकर के 5 वचन तक लिखा। मैं वो भी बताएंगे, टाइम हमारे पास कम होने के नाते। हिजकिय्याह राजा एक दिन अपना दरबार में, अपना राजमहल में बैठा था। अचानक वहां भविष्यवक्ता आया। ऐसे भविष्यवक्ता आकर के बताया, हे राजा हिजकिय्याह, तुम्हारा समय खत्म हो गया है, इसलिए अपना गृह कार्य सब सही कर दो। किसी के हाथ में कोई काम सौंपना है तो सौंप दो, क्योंकि तुम अभी जिएंगे नहीं, तुम मरेंगे करके बताया। बोल करके यशायाह नबी चले गया और शहर का गेट छोड़ नहीं दिया। तब तक हिजकिय्याह राजा दीवार के पास जाकर के फुट फुट करके रोने लगा, अपने आप को नम्र किया, दीन किया। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, एक बार मेरे ऊपर तरस खाइए प्रभु, एक बार मेरे ऊपर तरस खाइए प्रभु, मुझे उठा करके फेंकिए मत प्रभु, मैंने जो तेरे लिए किया है वो स्मरण कर प्रभु करके प्रार्थना किया। वो प्रार्थना के उत्तर, यशायाह नबी नगर का दरवाजा पार नहीं हुआ, उससे पहले परमेश्वर दूसरा संदेश यशायाह नबी को दिया, वापस प्रजा का प्रधान को पास वापस चले जा, उनको बता दो तुम्हारा आयु, तूने प्रार्थना किया, नम्र किया,
इस कारण से तुम्हारा आयु 15 साल और बढ़ा देंगे करके। हालेलुया। 15 साल हिजकिय्याह का हालेलुया जीवन परमेश्वर बढ़ा दिया। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। आइए हम उसको 5 वचन पढ़ेंगे, थोड़ा से 5 वचन पढ़ेंगे। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान इस्याके से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरे प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। परसों तुम यहोवा का भवन में जा जा सकेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर जीवित है। हिजकिय्याह का परमेश्वर आपका भी है। बहन, आपका परमेश्वर है। हालेलुया। टूटा हुआ दिल का आपके पास है। आप रोगी हैं, बीमार हैं, और बहुत बड़ा भोड़ा, उस समय का लोग, वेद शास्त्री लोग बता रहे थे, ये भोड़ा हुआ था। वो वेद शास्त्री लोग बोल रहे आज का कैंसर है। उस समय कैंसर का नाम नहीं है, बड़ा भयानक कैंसर हुआ था। परमेश्वर ने वो कैंसर को ठीक कर दिया। आपको मालूम है दवा क्या है? दवा है नम्र हृदय, दवा है प्रार्थना। आपके जीवन आज किसी भी कंडीशन में हो, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करिए, नम्र हो जाइए, प्रार्थना करिए। प्रार्थना के उत्तर देने वाला जीवित परमेश्वर है। लास्ट वचन है, शिमशोन के बारे में बताना चाहता हूं। चौथा व्यक्ति शिमशोन। शिमशोन परमेश्वर से इस्तेमाल किया गया एक जज, एक न्यायी था। पेट के अंदर से अभिषेक पाया हुआ एक न्यायी, और नासिर करके एक विशेष अभिषेक उनके ऊपर था। वो वृद्ध है, नासिर वृद्ध। वो वृद्ध जिसके ऊपर है वो बाल नहीं बनाएंगे, लंबा बाल के साथ है। कभी मदिरा पिएंगे नहीं, कभी कोई अशुद्ध वस्तु को छुएंगे नहीं, कोई लाश है तो लाश को छुएंगे नहीं। इस प्रकार के अनुभव था। लेकिन शिमशोन किसी गलती से एक औरत का कामों से वो अभिषेक खोना पड़ा, बाल कटवाना पड़ा। बाल काट दिया, तुरंत उनके अंदर इतना बड़ा भयानक शक्ति सामर्थ था, परमेश्वर का सामर्थ, वो हट गया। परमेश्वर के विशेष अभिषेक सिर से लेकर के पांव तक काम कर रहा था, वो हट गया। शिमशोन एक साधारण बन गया। शिमशोन को शत्रु से ने आकर के बंदी बनाया, बंदी बना करके दागोन का मंदिर में लेके गया, मूर्ति के सामने रख दिया, और वो मंदिर के अंदर उसको खिलवाड़ का काम बना दिया, और आंख दोनों निकाल दिया। अंधा हो करके वहां सबके लिए मंदिर के पास हालेलुया आटा पीसने वाला काम, गेहूं पीसने वाला काम किया दिया। एक दिन ऐसा हुआ, उनका बड़ा पर्व हो गया। पर्व के बीच में सब लोग खेलने लगा। खेलने का बीच में मुख्य खेल करने वाला व्यक्ति चुन करके परमेश्वर का श्रेष्ठ दास, अभिषिक्त दास, सामर्थी दास शिमशोन को बंदी बना करके जंजीरों से बांध करके मंदिर के बीच में खड़ा कर दिया। जैसे बंदर का खेल होता है उस प्रकार खेल करके वहां एंटरटेनमेंट कराने के लिए और मंदिर का बीच में स्टेज में खड़ा कर दिया। उस समय 1 मिनट के अंदर पुराना जीवन को पीछे मुड़ करके देखा। हे प्रभु, मैं क्या मूर्खता किया, मेरा बेवकूफी कारण से, मेरे ही बेवकूफी कारण से, परमेश्वर का वचन को उल्लंघन करने कारण से मैंने एक स्त्री के निमित्त, एक वेश्या का निमित्त मेरे नासिर वृद्ध खत्म हो गया, मेरे बाल कटवा दिया। मैंने क्या किया प्रभु, मैं क्या किया प्रभु, तेरे विरुद्ध पाप किया है, पाप का श्राप में आज भोग रहा है, मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। मुझे बाइबल में बहुत सारे लोगों का प्रार्थना अच्छा लगता है। दाऊद का प्रार्थना अच्छा लगता है,
मूसा के द्वारा लिखा गया प्रार्थना अच्छा लगता है, बहुत सारे प्रार्थना बाइबल में है, सारे बाइबल का प्रार्थना अच्छा लगता है, लेकिन सबसे अच्छा लगता है शिमशोन का प्रार्थना। एक बार ध्यान से सुनिएगा, कई बार मैं भी इस प्रार्थना हालेलुया किया है, कई बार मेरे जीवन में ऐसा स्थान पर मैं भी इसी प्रार्थना दोहराया। आप भी प्रार्थना करके देखिए, कोई भी गलती होगी आपके जीवन में, इस प्रार्थना करिए। हम पढ़ना चाहता हूँ 29 और 30 16 अध्याय का, न्यायों का किताब 16 अध्याय का 29 और 30। तब शिमशोन ने एक कहकर यहोवा की दोहाई दी। तब शिमशोन ने एक कहकर यहोवा का दोहाई दिया, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। मेरे सुधि ले। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, अब की बार मुझे बेल दे। अब की बार मेरे ओर दृष्टि करिए, एक और बार मुझे दीजिए, एक और बार, वन मोर टाइम। आगे, मैं फलिस्तियों के अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। मैं एक बार प्रार्थना कर रहा हूं, जीना नहीं चाहता हूं प्रभु, जीना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसा पाप किया है, आपके आज्ञा को उल्लंघन किया है। लेकिन एक बार मेरे प्रार्थना बिनती सुन लो प्रभु, सुन लिए प्रभु जी। मैं दोनों आंख के लिए पलटा लेने के लिए एक बार मैं खोया हुआ उस सामर्थ्य मेरे पास वापस भेजिए प्रभु, एक बार वो सामर्थ्य वापस भेजिए। आगे पढ़ेंगे। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, दो बड़ा खंभा था, बहुत बड़ा, दो पिलर के बीच में हालेलुया खड़ा था शिमशोन, और आंख दिखाई नहीं देता है। बगल में एक छोटा सा लड़का बैठा था, लड़का को बताया वो खंभा की ओर मेरे हाथ बढ़ा दीजिए, हाथ बढ़ा दीजिए, दोनों खंभा में पकड़ो और अच्छे से मैं नाच सकूं, सबको हाल एंजॉय कराने के लिए मैं अच्छे से नाच सकूं, इसलिए दोनों हाथ खंभे पर मुझे ले चलिए करके। आगे बढ़ेंगे। जिनसे घर संभाला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिनी हाथ से, एक दाहिनी हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बेल लगा दिया। दूसरा बाएं हाथ से क्या किया? बेल लगा दिया, बल लगा दिया, जो खो गया सारे सामर्थ्य एक प्रार्थना के नाम, एक ही प्रार्थना के साथ स्वर्ग को चीर करके, आकाश को चीर करके, वो नम्र हृदय, टूटा हुआ दिल का प्रार्थना परमेश्वर का स्वर्ग सिंहासन तक पहुंचा दिया। एक छोटी सी प्रार्थना, हे प्रभु मेरे ऊपर रहम खाइए, एक बार फिलिस्ती के खिलाफ में मेरे दोनों अंग का पलटा लेने के लिए एक बार मैंने खो गया, उस सामर्थ मुझे वापस लौटा दे। और क्या किया? और शिमशोन ने कहा, फलिस्तियों के संग मेरे प्राण भी जाए। कोई बात नहीं, परवाह नहीं करता हूं मैं अपने प्राण को, लेकिन परमेश्वर के ऊपर जो निंदा आया, परमेश्वर के लोगों के ऊपर को निंदा आया, अल इस्राएल के ऊपर वो निंदा आया, ओ मैं उसको मिठा डालूं प्रभु, वो निंदा को मैं हटा दूं। मैं मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन तेरे नाम को अपमान नहीं होना, तेरे इस्राएल को अपमान नहीं होना। अल फिलिस्ती के विरोध में बल दीजिए करके हालेलुया सामर्थ से भर गया। तब क्या हो गया? और वो अपने सारे बेल लगाकर झुका, सारे बल लगा करके आगे की तरफ झुका। आगे, तब वो घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। जितने सरदार बैठे थे, बड़े बड़े लोग बैठे थे, सारे लोग उसके अंदर था। वो पूरा इमारत 1 मिनट के अंदर ढह गया। आगे, इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, जिनको उन्हें मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। ठीक है, अधिक लोगों को मारा। जिंदा रहने के समय कितना फिलिस्तियों को मारा है, शत्रुओं को मारा है, उससे भी बढ़ करके मरते वक्त मारा। हालेलुया। मरते मारने, ये बात नहीं बता रहा हूँ, ये तो पुराना नियम का कहानी है।
आप उसमें कोई ज़्यादा चिंता मत करना। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, प्रार्थना सुनने वाला है। कैसा प्रार्थना करना आपको सीखना है। यहोवा निकट रहता है ना, वो लोग धन्य है करके बताया। जिनके परमेश्वर यहोवा है और यहोवा निकट रहने वाला हाल प्रजा धन्य है करके बताया। आपके जीवन में समस्या है, आपका समस्या आपको परेशान कर रहा है, आपका बर्दाश्त करने का पार है आपका समस्या, प्रार्थना करने के बाद में भी समस्या हटता नहीं है, तो जीवन का दाता आपके साथ खड़े हैं। ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर आपके साथ है। आपका समस्या उनका पैर के तले है। चिंता मत करना, लेकिन प्रार्थना करना सीखना है। टूटे हुए पीसे हुए मन को वो कभी तुच्छ नहीं जानता है। वो जीवित परमेश्वर आपके साथ है। भाइयों बहनों, जिस परिस्थिति में आप पड़ा है, क्या आप बीमार हैं या वो रोगी हैं, टूटे हुए दिल के साथ प्रभु के पास आइए। इसे क्या का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आपने गलती से पाप किया है, दाऊद जैसे टेम्पटेशन में आप गिर गया, आपके अंदर से पवित्र आत्मा हट गया, आप एक साधारण बन गया, आप रो रहा है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। और दाऊद जैसे प्रार्थना करिए और बताइए, लॉर्ड रिस्टोर माय सोल। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु जिस हड्डी तूने तोड़ डाला वो मगन होने दीजिए प्रभु। जूफा से मुझे शुद्ध कर ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। सारे पापों को क्षमा मांगिए। खबर मत करिए। पाप करने के बाद वो भी पाप करता है, सब लोग करता है, दुनिया का सारे लोग पापी है, हम केवल अकेले क्यों, एक व्यक्ति थोड़ी होता है, ऐसा मत बोलिए। जो पाप मैंने किया करके दाऊद ने चिल्लाया, रोया। दाऊद सिंहासन छोड़ करके छोटे बच्चे जैसे नीचे गिर गया। क्या तैयार है आप नम्र होने के लिए? तैयार हैं? हन्ना जैसे आपके पास बच्चे नहीं है, हन्ना जैसे समस्या में पड़े हैं, लोग आपको सताते हैं, लोग आपको उल्टा सीधा बोलता है, आप नाम धराई के रास्ते पर जा रहे हो, हन्ना जैसे बिलख बिलख करके रोइए, प्रभु का निकटता में आ जाइए। दाऊद का हालेलुया, याकूब का पत्री में बताया, तू मेरे निकट आओ, मैं भी तुम्हारा निकट आ जाऊंगा। सिमशोन जैसे अब परमेश्वर के पास आ जाइए, दूर मत भागिए, यहोवा के पास आइए। प्रभु बहुत आयत के साथ आपको आशीष करेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए तूने दिया गया दिन। आज प्रभु जी तेरे वचन से हम लोग बहुत कुछ सीखा वो वचन हमारे जीवन में लागू करने के लिए, और इस वचन सीखने के बाद दूसरे को सिखाने के लिए मैं मदद करिए प्रभु जी। हमारे अंदर का घमंड दूर कर दीजिए प्रभु जी। कोई ना कोई रुकावट हमारे पास आज भी है, जिनके द्वारा प्रार्थना सुनी नहीं जाता है, प्रभु दया कर दीजिए। तरस खाइए प्रभु जी, आशीष करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरा कॉन्ग्रीगेशन के लिए, हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबको आशीष करिए प्रभु जी। सारे आदर महिमा प्रशंसा स्तुति यीशु मसीह को केवल देता हूँ, मसीह यीशु का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर सबको आशीष करेंगे, सबके साथ रहेंगे। आमीन, आमीन। सबको